प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो यकीनन आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन, भारत के इतिहास के पन्ने में एक ऐसा वर्क जिसको कोई जानना नहीं चाहेगा, खोलकर फिर से पढ़ना नहीं चाहेगा। क्योंकि दोस्तों, ये 6 दिसंबर 1992 का दिन वो दिन है जिसने भारत को लहूलुहान कर दिया था, जिसने भारत के भाईचारे को रेजा रेजा कर दिया था। जिस दिन ने 6 दिसंबर 1992 का दिन भारत के हिंदू मुस्लिम एकता को खंड खंड करके रख दिया था। और वो वजह थी दोस्तों, वो सबब था अयोध्या का बाबरी मस्जिद। अयोध्या में दोस्तों बाबरी मस्जिद गिराने से पहले नफरती तत्वों ने खूब नफरत के बीड़ा जलाया। नफरती तत्वों ने लोगों को खूब भड़काने का काम किया। खबरें यहाँ तक ऊपर ऊपर से निकलकर सामने आ रही थी कि लोगों को ये बताया गया कि देश में जो समस्याएं हैं उसका एकमात्र कारण बाबरी मस्जिद है। अगर देश से बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया, अगर अयोध्या से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो भारत के तमाम समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उन्हीं कार सेवक, जिनको लोग कार सेवक कहते हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उनको मैं कार सेवक नहीं कहूँगा, बल्कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, उपद्रवी कहना बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने एक धर्म स्थल को तोड़ा था। उन्हीं में से एक का बयान था दोस्तों कि ये उनको बताया गया था, उनको समझाया गया था कि देश की जो समस्याएं हैं उसकी वजह, उसका सबब बाबरी मस्जिद है, और अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया तो फिर देश से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वही इंसान ये कहता है कि आज हम लोगों ने बाबरी मस्जिद को तो तोड़ डाला, लेकिन आज जो देश की समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है, जरा सी भी समस्याएं घटी नहीं है। लेकिन लोगों को ये समझाया गया था और लोगों ने अपने आवेश में आकर अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। बहरकैफ दोस्तों, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और बाबरी मस्जिद को शहीद 6 दिसंबर 1992 को किया गया था। और उसके बाद से मुसलसल कभी निचले कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला खिंचता रहा। 2 दशक 3 दशक के करीब तक अदालती चक्कर चलता रहा, टाइटल सूट का मामला चलता रहा। ज़मीन किसका, मुस्लिमों का, गैर मुस्लिमों का, ये मामला चलता रहा, मालिकाना हक का मामला चलता रहा। और अंत में दोस्तों 2019 में रंजन गोगोई, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने अपने अंतिम फैसले में ऐसा फैसला दिया कि जिसके बाद से मंदिर की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन मंदिर के लिए हो गया। और रंजन गोगोई, माननीय रंजन गोगोई साहब रिटायर के बाद संसद भवन पहुंच गए। बहरकैफ दोस्तों, मंदिर निर्माण के लिए काम, शिलान्यास जिसको कह सकते हैं, भूमि पूजन जिसको कह सकते हैं, उस काम का भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री ने बड़े ताम झाम के साथ, उन्होंने कोविड के काल में ही किया था दोस्तों, पिछले साल। और उसके बाद एक मामला काफ़ी तेज़ी से फैला कि अयोध्या और मंदिर परिसर के अगल बगल के ज़मीन ट्रस्ट के लोगों ने काफ़ी ज़ोर शोर से ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। और इसी ज़मीन के खरीद में दोस्तों एक मामला हाल ही में उजागर हुआ था, और वो ये मामला था जिसको आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उजागर किया था कि कैसे एक ज़मीन 2 करोड़ रुपये में ख़रीदे जाता है और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद 17-18 करोड़ रुपये में उसी ज़मीन का सौदा होता है। और ख़रीदने वाला कौन होता है? तो मंदिर परिसर, मंदिर के ट्रस्ट के लोग। अब दोस्तों, ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था, चूँकि कहीं ना कहीं जो राम मंदिर
का निर्माण हो रहा है, लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई है। और अगर वहाँ पर लूट खसोट की बात आएगी तो लोग आहत भी होंगे। और इस तरीके से सबूत पेश किया गया था, काफ़ी हो हंगामा हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों वो मामला धीरे धीरे दब गया। लेकिन अब जाकर उसी मामले के ऊपर एक संत रूठ गए हैं, रुष्ट हो गए हैं। उनका नाम है स्वामी आचार्य धर्मदास। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हैं। और बाजाबता इसी मामले को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और न कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, बल्कि उन्होंने एक तहरीर थाने में दिया है और उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि केस दाखिल कर दिया है। यानी राम मंदिर भगवान के पैसे के साथ घपलाबाजी के मामले को अब एक पंडित जी, एक संत हैं जिनका नाम धर्मदास बताया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये कटिंग मैं लगा दे रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। और इस पूरे मामले को उन्होंने कोर्ट ये थाने तक लेते गए हैं। अब ये देखना है कि इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होता है। क्या सही में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है? जो लोगों ने असीम आस्था दिखाते हुए बहुत सारे पैसा दान के तौर पर मंदिर परिसर को दिया, क्या उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। और क्या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा, आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात जो है वो ये है कि अब भी दोस्तों रुकावट पे रुकावट, रुकावट पे रुकावट, रुकावट पे रुकावट बाबरी मस्जिद अल्लाह के घर के जगह पर अभी भी आ रहा है। और अभी भी दोस्तों 1 साल गुजर गया, लेकिन काम कितना हुआ है अभी भी कोई बताने वाला नहीं है। अभी भी आप मीडिया में खंगाल लीजिए, यूट्यूब में खंगाल लीजिए, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आप राम मंदिर से जुड़े खबरों के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो सिर्फ ये पता चलेगा कि इतना पैसा चंदा हुआ, या जो मंदिर परिसर में जो काम होने जा रहा है उसको देखने के लिए राम झरोखा बनाया जाएगा। लेकिन 1 साल गुजर गए दोस्तों, 1 साल में बहुत पानी गुजर जाता है, लेकिन अब भी देखने के लिए 1 फीट दीवार भी नज़र नहीं आती है। आप कहीं भी आप इसका इन्वेस्टिगेशन कर ले, हो सकता है आने वाले दिनों में बने, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन अभी भी 1 साल हो गया है और कहीं अता पता नज़र नहीं आ रहा है। आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ भी खबर निकलता है इस मुतालिक से तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि मंदिर की जगह में 1 साल से दुनिया भर के इंजीनियर मिलकर मंदिर बना रहे हैं, लेकिन अभी 1 फुट दीवार की भी खबर सामने नहीं आई है।